अरे भाई साहब बड़ी कृपा होती है अगर ये पता। अरे माफ करो भाई। ये तो ऐसे करा जैसे इससे हम पता नहीं, इससे भीख मांग रहे हो। बताओ ये कोई बात है? ये बदतमीजी करनी चाहिए क्या भाई साहब? ये पता आपको पता है? कितना समय हुआ मुंबई आए हुए? अभी 4 घंटे हुए हैं। अच्छा, गनीमत है। पिछले 4 साल से हम ये पता ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिला? कैसे मिलेगा? ये पता मुंबई में हो तब तो मिले ना। तो फिर आप मुंबई में ढूंढ क्या रहे हैं? हम उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने हमें ये पता दिया। वो रहा, वो रहा। अबे रुक, अबे रुक। हे भगवान, इससे पहले कि हम भी इसकी तरह पागल हो जाए, हमें हरपाल भैया का पता ढूंढवा दे रहे। प्रभु को धक्का मारा रे। अरे क्षमा करना प्रभु, कौन हो यार? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, चोर भी पड़ा था, पुलिस भी पड़ी थी, कॉकरोच भी पड़ा था, और मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है। भूख लगी है? तो टेसू क्यों बहा रही हो? ये लो हमारा ही खाना खा लो, ये लो। थैंक यू, थैंक यू। तुम क्या किसी बारात से भाग के आ रही हो? नहीं, अपनी शादी के मंडप से। अपनी शादी के मंडप से? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो पहले भी बहुत बार घर से भागी हूँ। पता है एक बार क्या हुआ? मैंने डैडी से कहा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए। तो डैडी ने कहा नहीं तुम छोटी हो, तुम एक्सीडेंट कर दोगी। तो मैं ना डैडी की गाड़ी चोरी करके भाग गई मैं घर से। पता है दूसरी बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? इस बार डैडी जिस लड़के से मेरी शादी कराने वाले थे उससे मैं प्यार नहीं करती, तो मैं... राम 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 राम, आप लोग शादी से पहले प्यार करते हो? अरे हमारे गांव के अंदर दुल्हन अपने पति के दर्शन डायरेक्ट सुहागरात वाले दिन करती है, और एक बार शादी हो जाए ना तो पत्नी पति के प्रीत और गीत में खोई रहती है, बावली हो जाती है जी। धर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बाहर ताला क्यों नहीं लगाया? ताला कहाँ से लगाते? 3 दिन से खाना नहीं खाया था, ताला बेचकर तो खाना लाए थे। क्या तुम 3 दिन से भूखे और तुमने सारा खाना मुझे खिला दिया? तो क्या हो गया जी, भूख तो भूख होती है, चाहे हमारी हो या तुम्हारी। बुद्धू कहीं का। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है, तुम्हारा नाम क्या है? चीनी। हंस क्यों रहे हो? ये भी कोई नाम है? चीनी, गुड़, गन्ना? नाम तो हमारे गांव में होते हैं लड़कियों के साहब। फूलवा, गेंदवा, चमेली, राम दुलारी, राम प्यारी, फूल पत्ती। आहा, ये देखते देखते आपने हमारी खाट क्यों खड़ी कर दी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। अरे आप अगर यहाँ पर सोओगे तो हमारी मकान मालकिन हमको निकाल देगी। ज्यादा लेकिन वेकिन किया ना तो मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम्हारी मकान मालकिन तुम्हें वैसे ही निकाल देगी। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। गुड नाइट। पागल हो गया वैज्ञानिक। हम पागल सच के खड़ी होशियार। थैंक यू। तुम नहीं पीते? हम तो तुम्हारे लिए भी नहीं लाने वाले थे। चाय पीने से तुम्हारा सांवला रंग और भी काला हो जाएगा, और वैज्ञानिक जी तो कह रहे थे कि इसमें जहर होता है। बुद्धू कहीं का। अच्छा बाथरूम कहाँ है? ये रूम है। यहाँ पर बात करोगी तो बाथरूम हो जाएगा। हाँ? अरे वो बाथरूम नहीं, नहाने का रूम। वो तो बाहर है। ओके। क्या है? जो कुछ करना है यहीं कर लो, बाहर जाओगी तो भांडा फूट जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारे हालात खराब है। कागज कलम है? बाथरूम में कागज कलम का क्या काम है? उफ़ो। ये लो, इसे बेचकर उन चीजों को लेकर आओ। किन चीजों को? जो मैं अभी लिख कर देने वाली हूँ। साला एक तो जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुस गई है, ऊपर से अपने आप को दादा समझ रही है। अरे क्या करते हो यार, पहले हम परेशान हैं, ऊपर से तुमने हमको बितका दिया। अरे राजू
तुम्हारे सामान के साथ ये जनाना सामान घर से बीवी को बुला लिया है क्या? वो सब हमारा है। क्या? हाँ। ये लिपस्टिक तुम्हारा है? हाँ हमारा है। तुम लगाओगे इसे? हाँ हम लगाएंगे। अच्छा, ये नेल पॉलिश? वो भी हमारा है। ये भी तुम लगाओगे? हाँ हम लगाएंगे। और ये भी क्या तुम्ही हाँ हम पहनेंगे यार। तुम क्या हमारी माँ हो जो हमसे इतना सवाल पूछ रहे हो? बेवकूफ साला रास्ते पे तमाशा कर रहा है। सब हमारा है, हम पहनते हैं दिन रात, सुबह शाम, बचपन से पहनते हैं। तुमको क्या करना है? इसका मतलब जरूर इसकी खोली में कोई छोकरी है। साले लखौरे जौके कहीं के हमसे जीराबाजी करते हैं, बात बात पर इंक्वायरी करते हैं। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? सबको मालूम पड़ गया कि हमारे कमरे में लड़की रुकी हुई है। कैसे? मैं तो बाहर निकली ही नहीं। अरे सामान तो बाहर से आ रहा है ना, गिर गया था ना। लेकिन तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैं यहाँ हूँ? अरे हमने कहाँ बताया, हमने तो ये कहा कि ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। बुद्धू कहीं का। मैंने सुना है तेरी खोली में छोकरी है। कहाँ है? छोकरी? कैसी छोकरी? मैंने तुझसे उसी दिन इसके बारे में पूछा था। हाँ। तूने मुझसे झूठ बोला, अब बड़ा भोला बनता है। भोला बनता है? हम तो हैं भोले। अरे जो कुछ भी हुआ अपने आप हुआ है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हैप्पी भैया रोको इनको, रोको इनको। खुले पाए। हाँ। और राजू, ओ सोनियो, की गल है? अच्छा हुआ लुंगी टाइम पे पहन ली, वरना इस उम्र में झटका खा जाती। हाँ। और राजू, एक और। राजू, ये कौन है? सरदार जी हैं। हाँ? लक्की सिंह, हमारे गांव से आए हैं मुंबई घूमने के लिए। ये खोली सारे गांव वालों को मुंबई घुमाने के लिए है। अरे 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 माई, हमको माफ कर दो, माफ कर दो। चल। ओ गुडमैन की लालटेन, एक बात बता, ये लकी सिंह तेरे गांव का है, तू मेरे गांव का है, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि ये मेरे गांव का है, और हिस्ट्री ये कहती है कि गांव में सरदार फैमिली तो हमारी थी, तो अब मिस्ट्री ये कहती है। अरे छोड़ो ना यार, जब तुम लोग गांव छोड़ गए थे तब ये लोग गांव में आए थे। अच्छा, तेरा इतना मतलब ये है कि जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था तो ये गांव में शिफ्ट हुए थे। हाँ वही। तो ठीक है। ओ लकी सिंह जी, ओ पप्पी। अरे क्या करते हो यार, जब देखो तो आवारा कुत्ते की तरह काटते और चाटते रहते हो। तो ठीक है फिर। ओ जप्पी। अरे कुछ नहीं करना है यार। ओ ना पप्पी ना जप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। ओ कुछ तो करने दे यार। अरे तुमको जो करना है हमारे साथ करो, इसके साथ कुछ नहीं करना है। तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो? जाओ यहाँ से। खड़ी हो? और ना जीभ दांत के नीचे क्यों आ गई है? मेरे को कुछ शंका हो रही है। तुमको शंका हो रही है? हमको लघु शंका हो रही है। और तू लघु शंका को छोड़, मेरे साथ चल, और तेरा इंटरव्यू है। भैया हमारा काम तो हो गया, हम अंदर जाकर अंग्रेजी कुश्ती देख लें। जा जा जा, देख जा। अबे कितना मार मार के तुम मार रहा है बे? अबे हट जा। अबे मर जाएगा। अरे मर जाएगा, बाल बच्चेदार होगा भैया, मर जाएगा। ये छोड़ दो। अरे छोड़ दो ये सांड है। अबे मर जाएगा, क्या कर रहा है बे? छोड़ दे। अबे ये देखो बहुत बुरी बात है। अबे कहाँ गया? भाई साहब हम कह रहे थे कि अबे काहे का भाई साहब, हट तेरी तो। अरे घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। अरे ऐसे कैसे, हम तुम्हारे साथ देखे रहेंगे यार। अरे हट, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी।
अरे अब हम आपको बहुत मारेंगे भाई साहब। अभी हम तुमको बचाने आते, तू हमको क्यों मार रहा है बे? मत बचा यार, छोड़ो मुझे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो तू भी ले। ये राजू! ए, तेरी तो। ये देखो, मन डोले मरतवन डोले। रुक, हिया, खड़े साले। खड़ा है तेरी तो ऐसी की तैसी। हिया। हाँ, खड़ा है तेरी ऐसी की तैसी। हिया। अबे हट गया साले, हट गया। हाँ? अभी देखना, अब देखना। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, खड़े हैं साले। हिया। अरे हमने तुमको बोला था यार। अरे इसे बाहर निकालो। घबराहट तो अब तेरे को होने वाली है, क्योंकि मैं तेरे को नौकरी दिला ही नहीं सकता हूं अब। अरे हाथ जोड़ते हैं आपके। और मैं तेरे को अरे दिला हाथ ही जोड़ते, नहीं- अरे हाथ जोड़ते बोला ना। ओ इमोशनल कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजी आती है? क्या बात करते हैं, साथी फेल है। काऊ का ऐसे सुना है? ना काऊ का ऐसे जैसे भी सुनाना, होटल के मैनेजर को सुनाना। कल होटल में तेरा इंटरव्यू है। और सुन, हाँ। ढंग के कपड़े पहन के जाना। क्या हम अंदर आ सकता हूं साहब? आप आ चुके हैं, तशरीफ रखिए, बैठिए। धन्यवाद। आपका नाम? राजू परदेसी। आपके पास आपकी कोई डिग्री, डिप्लोमा? 7वीं फेल है साहब। अच्छा है, 7वीं फेल? जी। इसका मतलब आप अंग्रेजी नहीं जानते। क्या बात करते हैं, अंग्रेजी में आपको हम काऊ का ऐसे सुनाऊं? काऊ का ऐसे? What? गाय का निबंध। No, no, not cow. But young man, tell me something about India. इंडिया। हाँ। इंडिया इज अवर कंट्री। Hmm. इंडिया इज अवर मदर। Hmm. Cow is also our mother, sir. Yes, sir. There is very close competition between cow and India. Cow has 4 legs. India has 4 pillars: Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Hmm. Cow has 2 Singh. India has Uddham Singh, Bhagat Singh. Cow has 2 eyes. India has Army and CBI. Now, if you come behind the cow, अगर आप गाय के पिछवाड़े में आ जाए, to clear the मच्छर and मक्खी from the body of the cow, cow has a long tail. We have alone Vallabhbhai Patel. He was the person who cleared the machar and maki from the body of the country, those who were doing the social of the country. Now, if you come in front of the cow, cow has one pride nose. So India has one pride, Subhash Chandra Bose. From head to tail, cow is one. From Kashmir to Kanyakumari, India is one, and it will remain. So, cow is India, and India is cow. मैं कब आऊं? हैं? किस लिए? नौकरी पे साहब। वो क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हमने बल्ब फ्यूज होते हुए तो बहुत बार सुना था, मगर कान फ्यूज होते हुए आज पहली बार सुन रहे हैं। वो क्या है कि मैं कान के साथ साथ पूरा के पूरा फ्यूज हो गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि आपको नौकरी दूं या खुद नौकरी छोड़ के चला जाऊं। दूसरा वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। हाँ, दूसरा आइडिया अच्छा है, अच्छा है। न समझता क्या है अपने आप को। ओ राजू, ओ राजू, देखा, हम ना कहते थे आएंगे। और तू फास्ट फास्ट नीचे आता है कि मैं हाफते हाफते ऊपर आऊं। क्या हो गया हैप्पी भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ सरदार जी? और क्या नहीं हुआ ये पूछो छो जी। और मैं नौकरी के लिए इसे किधर किधर नहीं लेके गया, और पर इसने और मेरी इज्जत की बेइज्जती करके रख दी सब जगह। आज मैं इसको होटल में वेटर की नौकरी के लिए लेके गया था, तो मैनेजर से पंगा लेके, और पता है क्या बोलता है? और गैस करो, चवानी दूंगा। नहीं पता? और बोलता है इंडिया इज काऊ, इंडिया गाय है। बिल्कुल ठीक कहा हमने, इंडिया बिल्कुल गाय है और हम सब उसके बछड़े हैं। आप लोग एक बात बताइए, क्या गाय हमारी मां नहीं है? ये देश हमारी मां नहीं है? तो फिर एक मां से दूसरी मां जुदा कैसे हो गई? और अगर हमारी मां के बारे में कोई बुरा बोलेगा
हम उसे छोड़ देंगे? तू ठीक कहता है राजू, तू एक सच्चा हिंदुस्तानी है। ओए न्यूटन के पापा ओल्टन, और तू मेरे राजू को खामखा चने के झाड़ पे मत चला। और राजू, और तू भी एक बात कान खोलकर सुन ले, और आज के बाद तू नौकरी के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। ऐसा मत बोलिए हैप्पी भैया। और बैड मेहंदी लालटेन, और आज तूने हैप्पी सिंह को सैड सिंह बना दी। हैप्पी भैया, हैप्पी भैया, अरे हमको इस तरह छोड़कर मत जाइए। आप तो जानते हैं हम आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। और नहीं कर सकता तो मत कर। ओ हैप्पी भैया मर गया तेरे लिए, आज से मर गया। एक हैप्पी भैया हमारा सहारा थे इस शहर में, आज वो भी हमको छोड़कर चले गए। हमारी कई माँ बिल्कुल ठीक बोलती थी, हम निकम्मे हैं, नकारा है, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं राजू, तुम्हारी जिन बातों को लोग गलत समझते हैं उन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारे करीब किया है। अब देखो ना, पहले मैं हर एक बात पर घर से भागती थी, अब मुझे हर एक बात तुम्हारे इस घर में रोकती है। राजू, अब हम एक ही कश्ती में सवार हैं। मुझे अपनी मंजिल का तो पता नहीं, मगर तुम्हारे साथ चलना अच्छा लगता है। ये छोकरी सरदार बनकर खोली में ही रहती थी, अब तू यहाँ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। माई हमारी बात सुनो ना। शादी से पहले छोकरी कमरे में नहीं रहेगी, ये मेरी पहली शर्त थी। हट, ये ले सामान बाहर फेंक। चल माई, चल। माई एक बार हमारी बात सुन मैं लो। कुछ नहीं सुनने वाली, चल निकल। माई, चल, माई हमको निकल। माफ कर दो। बड़ा माई। भोला बनता था। चल, ए तू भी चल। माई, माई की चाली किराएदारों के चाल चलन देखती है, पसंद आया तो खाली लाया, वरना ताला बंद। अरे करुणा जी, एक गिलास गरम गरम दूध और जलेबी मिल जाएगी। अरे आहिस्ता संभाल के करुणा जी, गिर जाएंगे आप। अरे और राजू, गुड मेहंदी लालटेन, और रोको इसको कोई यार, और यार ब्रेक लगाओ, और गड्डी में ब्रेक नहीं है। ओए ये हो क्या रहा है यार? ओए इसमें तो ब्रेक ही नहीं है। और दीवार को कोई रोको, पास आने से टूट गया। हैप्पी भैया, हैप्पी भैया, कहाँ हो हैप्पी भैया? अरे ओ हैप्पी भैया। हाँ ओए आ त्या त्या ओए लगता है मैंने इस भिखारी को पहले कहीं देखा है। राजू, मैं हूँ हैप्पी। अरे हैप्पी भैया आप, अरे क्या एयर कंडीशन की तरह कपड़ा पहन के बैठे हो? राजू मजाक मत कर, मेरी कंडीशन मजाक बर्दाश्त करने की बिल्कुल नहीं है। अच्छा अंदर तो चलो, काहे को भिखारी की तरह बाहर बैठे हो आप? राजू, इस गुड मेहंदी लालटेन का हिसाब किताब कर दे, वरना पहले तो ये घर का सामान तोड़ती थी, अब ये करके आदमियों को भी तोड़ने लगी है। देखिए ना करुणा जी। ये क्या हो गया? रुक जाए। डॉक्टर को लेके आते हैं। देख तेरे हैप्पी की हालत आ क्या जाओ हो भैया, आ गई जाओ। भगवान। आराम से टांग कितना उठाओ। बदल अरे, गया आराम से उठाइए। इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। अरे चल रहा हूँ बेटा, पर चोट किसको लगी? हैप्पी सिंह जी को। अच्छा, अच्छा। जल्दी चलिए। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए। बहुत नमस्ते नमस्ते। ये है हमारे साहब जी। अच्छा, तो आप यहाँ हमारी बिटिया के साहब जी हैं? नहीं नहीं, हमारा नाम तो राजू है, करुणा जी हमें साहब जी कहती है, मना करते तो मानते अच्छा नहीं। अच्छा। कौन समझाए? हो गया, हो कहाँ गया, कहाँ हो गया। दर्द है सरदार जी? ते अच्छा।
सांस लीजिए। ओए हाँ हाँ, ए- बिना आवाज के लीजिए। मुंह खोलिए, बंद कीजिए। कुछ नहीं हुआ है, आप कल तक अच्छे भले हो जाएंगे, दोबारा गिर सकते हैं। ओ डॉक्टर जी, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि दोबारा गिरे हैं। ओए वैसे बेटा हाँ। बहुत इज्जत करती है तुम्हारी, हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है कि हमारे साहब जी ऐसे हैं, हमारे साहब जी वैसे हैं। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी जरा सा भी घमंड नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये खुद ही इतनी अच्छी है ना कि इनको सब अच्छे लगते हैं। डॉक्टर साहब आपको फीस ला कर देते हैं। अरे बेटा, तुम मेरी बेटी करुणा का ख्याल रखना, मैं समझूंगा मुझे मेरी फीस मिल गई। अरे हमारे रहते हुए करुणा जी की चिंता करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक फिक्र तो लगी रहेगी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, करुणा जी की शादी की फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया का कोई भी लड़का करुणा जी से शादी करने से इनकार कर ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं कि बड़ा ही किस्मत वाला होगा वो लड़का जिसकी शादी करुणा जी के साथ होगी। मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत ही ईमानदारी से बनाया है भगवान ने करुणा जी को। बस एक कमी रह गई, अगर वो इनके होठ के नीचे एक छोटा सा तिल दे देता ना तो इनको कभी किसी की नजर लगती ही नहीं। ओ करुणा, जी ओ गुड़मैन दी लालटेन, चाय शाय मिलेगी कि नहीं सवेरे सवेरे? अभी लाई। टक्कर क्यों मार रही है? और क्या कर रही है? क्या कर रही है? और कर देते ना कपड़े खराब, और तोड़ देता ना कप। और बहन जी, हुण एक काम करो, ये ट्रे बैलेंस पड़ी है ना, ये भी मेरे सर पे तोड़ दो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ਉਹ ਗੁਰਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜੋ, फिर साढ़े सामान नु तोड़ो, फिर साढ़े अरमान नु तोड़ो, और जब सब कुछ टूट छूट जाए ना तो ओए भगवान दे वास्ते मेरा घर छोड़ो। नहीं, हम आपके लिए कोई चाय लेके आते हैं। ठीक है जी, तुसी दूसरी चाय लेकर आओ, असी दूसरे कपड़े बदल के आते हैं। अब बैड मैन दी लालटेन। अरे सुनिए करुणा जी, हम नहाने जा रहे थे, हमको कपड़े मिल जाएंगे प्लीज? जी अभी लाई। धन्यवाद। ओ भाई करुणा, मेरी चाय पक रही है ना? करुणा, ओ करुणा, ओ चाय मत दे, जवाब तो दे दे। साहब जी। हाँ करुणा जी, आप आ गई? वो अरे आपके वाह, कपड़े। अति सुंदर। आप गुलाब का फूल भी लेकर आई हैं। धन्यवाद। ओ करुणा, ओ भाई मैं कपड़े बदल के कब का तैयार खड़ा हूँ, और मेरे मुंह पे चाय कब मारेगी? जी अभी लाई। अच्छा करुणा जी, हम नहाने जा रहे थे तो हमारे मन में विचार आया कि अगर आप हमें पूजा के फूल भी ला देती तो। जी अभी लाई। जी धन्यवाद। ओ करुणा, ओ करुणा, ओ लिफ्ट ही नहीं दे रही है यार। ब्लॉक है। ओए गुडमैन दी लालटेन, तेरे को क्या लगता है मैं कोई बंदर हूँ? नहीं जी। तू कोई मदारी है? जी नहीं। ओ तो फिर 1 घंटे से चाय के लिए मुझे क्यों नचा रही है? अभी लाई। करुणा जी, करुणा जी। करुणा जी। जी वो, आपके लिए पूजा के फूल लाई हूँ। हमारे बगीचे में अच्छे फूल नहीं होते ना, तो कल से हम आपके लिए मंदिर से फूल लाया करेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण। करुणा जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, हमारे घर को साफ सुथरा रखती हैं, हमारे कपड़े धोकर लाती हैं, हमारे लिए पूजा के फूल लाती हैं। एक बात कहें करुणा जी, अगर आप हमें गलत ना समझे तो आप एकदम हमारे सपनों की रानी की तरह हैं। जी।
इतनी देर से चिल्ला रहा हूं चाय चाय चाय, और तू मुझे गया गुजरा समझकर वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। वो यहाँ बैठ के पियानो बजा रही है। और ये पियानो तेरे बाप का है। अरे ओ हैप्पी भैया, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप करुणा जी के साथ? और तूने इसको अपने सर पे चढ़ा रखा है। ये अपनी औकात भूल गई है, और ये भूल गई है कि इस घर की नौकरानी है, मालकन नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस प्रेम और सेवा भाव से करुणा जी इस घर की देखभाल करती हैं, इतने प्रेम और आदर से तो पुजारी भी मंदिर की देखभाल नहीं करते। ओए पर कुछ नहीं, अब हमसे बड़े हैं इसलिए हम आपको डांट नहीं रहे, मगर हम चाहेंगे कि आप करुणा जी से माफी मांगे। नहीं जी, गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी चाय पिलाए। अरे नहीं, आई एम सॉरी, मैनू माफ कर दो। ओ जी, मेरी कोई बहन नहीं हैगी, बड़ा भरा समझ के माफ कर दो। नहीं कर रही राजू। अरे कैसे करेंगे यार, आप पैण प्रा पंजाबी में माफी क्यों मांग रहे हो? उनसे हिंदी में बोलिए ना। बहन मेरे को माफ कर दो। ऐसे नहीं, करुणा जी पियानो की वजह से नाराज हुई थी ना, अब जब ये पियानो बजाएंगी तभी हम लोग मानेंगे कि इन्होंने हमें माफ कर दिया। करुणा जी, ये जो हमारे हैप्पी भैया है ना, ये सिर्फ शक्ल के खराब है, दिल के खराब नहीं। राजू सच कह रहा है जी। आइए। प्यार। अरे ओ हैप्पी भैया, अरे राजू परदेसी की लाइफ बन गई हो। ठीक है राजू, बड़ा खुश है। अरे खुश कैसे नहीं होंगे, हम बैंक जाकर आ रहे हैं यार। ओ मतबल 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। 1 करोड़? अरे 1 करोड़ 5 लाख। ओए बल्ले बल्ले। ओए वाह वाह, 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 ओए वाह वाह। करुणा जी, आज हम बहुत खुश हैं करुणा जी। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने हाथ बढ़ाकर चांद छू लिया हो। अब हम शादी करेंगे करुणा जी, और आप देखना अगर भगवान की इच्छा रही तो खरबूजा और तरबूजा का मौसम आते आते हम एक आध बच्चे के बाप भी बन जाएंगे। तू तक तूतियां है जमालो, ओ तेरी अखा बड़ी सोनिया है जमालो। हैप्पी भैया, सामान बांध रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? ओए गुड़मैन दी लालटेन, जाना किथे है? ओ वहीं जा रहे हैं जहां से आए थे, मुंबई। ओ ले, ओ चंगा हुआ तू आ गई। ओ पैकिंग शैकिंग में जरा मेरी मदद कर, वो राजू के कपड़े पड़े हैं ना, वो बैग में फिट कर दे एकदम। तो क्या साहब जी भी जा रहे हैं? ओ जा रहे ने, 100% जा रहे ने। ओ कट्ठे आए सी कट्ठे जाएंगे। ओ देख टंग नाल पैक करी, कोई चीज छूट ना जाए। किसी काम से जा रहे हैं शायद। ओए काम की है, कम के वास्ते तो इधर आए थे, काम खत्म हो गया, हुन बैक टू पवेलियन। इसका मतलब हमेशा के लिए जा रहे हैं? ओए जा तो हमेशा के लिए रहे हैं, पर ये लोकेशन है ना सानू बहुत वधिया लगी है। और घूमने शूमने आया करेंगे कभी कभार। ओए तू तो उदास हो गई। गुड़मैन दी लालटेन, हमारे जाने का तेरे को दुख हो रहा है? ओए मालूम है, मेरे को भाई बनाया है तो सोच रही होगी जब तेरी शादी शुदी होगी तो तेरी डोली को कंधा कौन देगा। और तू घबरा नहीं, ऐ तेरा भाई, तेरा वीर हैप्पी सिंह है ना, 7 समंदर पार भी होएगा ना तो तेरी शादी में आएगा, नाचेगा, पगड़ा पाएगा, और देखना तेरी डोली को पहला कंधा भी देगा। ओए पगली, तू रो रही है? हैप्पी भैया, ये आंसू भी साहब जी की तरह है, जैसे हम उन्हें जाने से नहीं रोक सकते, वैसे हम इन्हें आने से नहीं रोक सकते। करुणा, की कह रही है तू? आप हमारी डोली को कंधा देना चाहते थे ना हैप्पी भैया, लेकिन जिनके साथ हम डोली में बैठकर जाना चाहते हैं वही हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ओए, तेरे अपने पन्ने करुणा को तुझे चाहने पे इतना मजबूर कर दिया कि उस मासूम को पता ही नहीं चला कि जिसके घर का वो सामान तोड़ रही है, उसके लिए एक दिन उसका दिल भी टूटेगा। मगर हैप्पी भैया, हमने करुणा जी के बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। ओए गुड़मैन दी लालटेन, पर करुणा ने बातों बातों में बोल दिया कि उसने तेरे सिवा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। हम तो अजीब दुविधा में फंस गए हैप्पी भैया। जब हमने किसी को चाहा तो शर्तों में तुले, और आज कोई हमें चाहकर हमारा इम्तिहान ले रहा है।
हम अभी जाकर साफ साफ करुणा जी से सब कुछ कह देंगे, उनकी गलतफहमी दूर करके अपने आप को उनके दिल से निकाल लाएंगे। इससे करुणा जी को दुख तो होगा, मगर कम से कम जिंदगी भर वो हमारी वजह से अपने दिल पर हाथ रखकर रोएंगी तो नहीं। मुंह काला कर दूंगा। दरवाजा बंद मत कर। तेरे लिए अच्छे मर्द की तलाश में तेरा बाप भी थक गया और तू भी। अब जल्दी से मुझे अपना हाथ दे दे। चल चल। आज तक तो बोलता था कि मुंह काला कर दूंगा, लेकिन आज सारी बस्ती के सामने तेरा मुंह काला करूंगा। चल। ये क्या हो रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब भी मैं इसके हाथ थामने की कोशिश करता हूँ ये अपना हाथ खींच लेती है। क्यों? क्योंकि तू गुंडा है। मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ। और वो शाह का परदेसी बाबू जिसने अपने घर की नौकरानी बना कर रखा हुआ इसे, जो इसकी बाहों में बाहें डालकर रंगरेलियां मनाता है, क्या वो शरीफ इंसान है? ये पहली और आखिरी लड़की नहीं, कई लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है। बरसों से पहाड़ों पर परदेसियों का आना जाना रहा है। कभी किसी परदेसी ने यहाँ की किसी लड़की से शादी की है? नहीं की। आए मिले वादे किए और छोड़ गए जिंदगी भर रो रो के रास्ता देखने के लिए। जाओ जाकर आरती उतारो उस परदेसी बाबू की, जो उसके तन बदन से खेलता रहा। जब उसका जी भर गया तब अपना सब कुछ बेच समेट के जा रहा है। माफ कीजिएगा नंदू जी, हमने आपको थप्पड़ मारने की गलती की, मगर हम थप्पड़ मारने पर मजबूर हुए, यह गलती आपकी है। करुणा जी, हमारी वजह से लोगों ने आप पर उंगलियां उठाई, ताने देकर जीते जी पत्थर की अहिल्या बना दिया। करुणा जी, हम राम नहीं है जो अपने स्पर्श से पत्थर की अहिल्या को इंसान बना दे। हम राजू है, राजू। अगर आप हमें अपने काबिल समझे तो हमारा हाथ थाम लीजिए। हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। ₹1,00,000? शादी है। इसकी शादी में रुकावट पैदा करने नहीं आया हूं मैं, बल्कि ये बताने आया हूं कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ पापा को? चीनी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सीरियस है वो। नहीं राजू, पापा। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटी, पहले भी तू छोटी छोटी बातों से रूठ के भाग जाया करती थी। मैं उसे तेरा बचपना समझ के भूल जाया करता था, लेकिन शादी के मंडप से भागकर तूने मेरे मुंह पे कालिक पोत दी। सॉरी पापा, लेकिन मैं भी क्या करती, आपकी भी तो जिद थी। आप मेरी शादी उस आदमी से कराना चाहते थे जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो बेटी, हम तेरी शादी उससे करा देते हैं जिसे तू पसंद करती है। सच पापा?
लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं राजू के लिए आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी कसम? आपकी कसम। लेकिन मैं उससे बहुत पूछताछ करूंगा, उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमारे गांव में कुछ कम पूछताछ होती है क्या? कहां तक पढ़े हो? हम 7वीं फेल है। अरे हंस कह रहे हो भैया? हमको रामायण महाभारत मुंह जबानी याद है। बिल्कुल ठीक बात है। कबीर और कालिदास के पास कौन से डिग्री और डिप्लोमा थे? अब हमारी चीनी को ही देख लो, बीकॉम है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि कौन राजा भोज है और कौन गंगू तिल। हाँ, लेकिन ये सब जानकर इसको करना ही क्या है? आखिर चूल्हा ही तो फूकना है बेचारी को। चीनी ने मुझे बताया कि तुम अपने घर से निकाल दिए गए हो और जिस मकान में रहते हो उसका आप किराया भी नहीं दे सकते। कोई काम भी नहीं है तुम्हारे पास। अगर कुछ है तो वो तुम्हारी खुददारी है, और जाहिर है खुददार हो तो मेरा घर जमाई भी नहीं बनोगे। हमारे बाबूजी कहते हैं कि अपने घर में भले ही गुड़ ना हो, लेकिन ससुर के गुलगुले मत खाना। तो तुम ही बताओ, चीनी से शादी करने के बाद तुम उसे रखोगे कहां? बाबूजी, अब हम आपकी तरह अमीर आदमी तो नहीं है। हमारे सपने हमारी जरूरतों की तरह बहुत छोटे। हम ऐसे घरों के ख्वाब नहीं देखते, मगर ऐसे घरों की इज्जत को अपने दिल में रखना हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं, लेकिन तुम मुझे इतना तो यकीन दिला दो कि अपनी बेटी तुम्हारे हाथों सौंपने के बाद मैं चैन की नींद सो सकूं। तो आप कहिए ना हमसे, हम ऐसा क्या करें जिससे आप चैन की नींद सो सके? ज्यादा नहीं, बस 1 साल में तुम मुझे 1 करोड़ रुपए कमा कर दिखा दो। सच कहे भगवान, आज हम आपसे बहुत नाराज हैं। ये सब पैसे का चक्कर आप ही ने शुरू किया है। 100 रुपया लिए बगैर किसी के मन की मुराद पूरी नहीं करते। लेकिन आज हम आपको एक ढेला नहीं चढ़ाएंगे। हम जा रहे हैं अपने गांव। 250 रुपया है हमारी झोली में। 245 रुपए का होगा गाड़ी भाड़ा खर्च, बचा 5 रुपया, उसका हम पिएंगे चाय पानी। जय राम जी की। अलख निरंजन, ला बच्चा, बाबा की झोली में भी कुछ डाल दे। इनको भी पैसा ही चाहिए। चलो, चाय पानी नहीं पिएंगे। जा बच्चा, तेरे दिल की मुराद पूरी होगी। अलख निरंजन। भाई साहब, कानपुर का एक टिकट। कानपुर का एक टिकट दे दो भाई। अच्छा। एक इलाहाबाद। हमारा है। अबे कहाँ लेके जा रहा हमारा बैग? अबे एक चोर ऊपर से सीधा तो नहीं करता। ये बैग मेरा बैग। काफी तगड़ा लगता है, हाँ? किसी बड़े इलाके का खलीफा बांगलू लगता है, हाँ? हो गया, हाँ हो गया। क्या हो? निकला। इतना बदमाश आदमी मिल गया। राम राम। एक सड़ा हुआ बैग है, वही ले जाना था। ओए राजू, वो पूरे 10 लाख रुपए। भगवान भी चाहते हैं कि हम 1 साल में इस 10 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपया बनाकर चीनी के पापा के हाथ में दे दें। और वो तो ठीक है, पर इतने नोटों का तू करेगा क्या? वो देख, धंधा तेरे को करना आता नहीं है। टॉप हम टॉप तू ईमानदार है,
और गुडमेंदी लालटेन, दुनिया में ईमानदारी का ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें एक साल में 10 लाख का 1 करोड़ रुपया बनाया जा सके। क्या कह रहे हो? ठीक तो कह रहा हूं। और भाई जितने ये रुपए हैं ना, इनको तू ब्याज पे भी चढ़ाएगा ना तो भी एक साल में इनका डबल नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है अभी भैया। ये इंसान को जितना चाहिए होता है भगवान उससे उसको कम क्यों देते हैं? मिल गया, मुझे फॉर्मूला मिल गया, मुझे फॉर्मूला मिल गया, मुझे फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला? चाय में से कैफीन और टैनिन निकालने का फॉर्मूला। अब देखना बच्चू, जो भी मेरा फॉर्मूला खरीदेगा वो रातों रात करोड़पति हो जाएगा। रातों रात करोड़पति? मिल गया। अरे मिल गया यार, हो गया। राजू रुक जाओ, फ्रॉड नंबर 1 है। उसने लाइफ में काम का कोई काम नहीं किया है। वो ना साइंटिस्ट है ना वाइंटिस्ट है। अरे वैज्ञानिक साहब, क्या वाकई आपके पास ऐसा कोई फार्मूला जिसमें आदमी रातों रात करोड़पति बन सकता है? और अगर कोई फार्मूला तो फार्मूला हमको दीजिए ना, हमको दीजिए ना। तुझे फॉर्मूले की कीमत मालूम है? 1 लाख रुपया। तो है ना पड़ा हुआ, लाके देते हैं आपको अभी हम। ओए गुडमेंदी लालटेन, ओए हाथ आई दौलत को इस बेवकूफ की बेवकूफी पे क्यों बर्बाद कर रहा है? ओए नीली पगड़ी, तू क्या बोला मेरे को? बेवकूफ? ओए हाँ बोला, बेवकूफ बोला। ओ तू गधा है, निकम्मा है, नलायक है, नकारा है, पाजी है, दुष्ट है, नीच है, उठाई गिरा है। ओए राजू, ऑन द होल निचोड़ ये है कि ये वैज्ञानिक के अलावा ये सब कुछ है। मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने चाय में से जहर निकाल दिया। ओए जाओ, ओए तू चाय में से जहर के अलावा सब कुछ निकाल सकता है। और फिर तेरी चाय ना पीने के लिए नहीं, चूहा मारने के काम आएगी। और अगर मैंने निकाल कर दिखा दिया तो ठीक है, मेरे को 100 जूते मारना। और नहीं निकला तो तू मेरे को 100 जूते मारना। अभी चल लेबोरेटरी। इट्स ए रियल मिराकल, ये तो चमत्कार हो गया। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी चाय में कैफीन और टैनिन कुछ नहीं है। अरे वाह, अरे देखा नीली पगड़ी। अब बोल क्या बोलता है? कमाल है यार, बोलती बंद करके बोलता है। क्या बोलता है? अरे वैज्ञानिक साहब, आप भले ही हमसे 50,000 रुपए ज्यादा ले लीजिएगा, मगर हमारा ये फार्मूला किसी और को मत दीजिएगा। कैसी बातें करती हो? नहीं, हमने सुना है सफलता पाते ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कैसी बातें करती हो राजू भैया? अकेले आप ही वो इंसान है जिसने कि मेरे पे भरोसा किया है। मैं तुमको फॉर्मूला ही नहीं दूंगा, बल्कि चाय को तुम्हारे साथ रहकर रिफाइन भी करूंगा राजू भैया। अरे वाह। ओए सक्सेसफुल हो गया है, लगता है दोस्ती करनी पड़ेगी। ना गुडमेंदी लालटेन, एक बात सजेस्ट करो यार, वो चाय का नाम क्या रखना चाहिए? अरे वो तो हमने सोच लिया है, चाय की पत्ती का नाम होगा हमारी माँ के नाम पर, कई चाय। हाय हाय हाय, धन्य हो माँ। अगर तुम हमें मार कर और दुत्कार के घर से नहीं निकालती तो आज हम इस फैक्ट्री के मालिक कैसे बनते? जय माता दी। देखा, माँ के दुत्कार में भी भला होता है। चलिए। नमस्ते। अरे भाई वाह, नमस्ते। आपकी तो बड़ी चलती है यहाँ पर। और राजू, ये यहाँ के यूनियन के लीडर हैं। और भाई इनके मर्जी के खिलाफ तो यहाँ पर पता क्या, चाय की पत्ती तक नहीं हिलती है। यानी कि यहाँ की आबो हवा में भी आपकी तूती बोलती है। और वैज्ञानिक जी, और देखो कौन आया है। नमस्ते। अरे राजू, तुम आ गए। और वैज्ञानिक जी, और राजू को फैक्ट्री दिखाएं, बताएं चाय शाय कैसे बनती है। ओके राजू, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, कई चाय की पत्ती। अब इससे पहले क्या होता है मैं तेरे को बाद में बताता हूँ। और राजू, ये है टी के गार्डन। और इन गार्डनों में है ना, ये चाय की लंबी लंबी पत्तियां छोटे छोटे झाड़ों पे लटकती हैं। ओए, अब तो समझ में आ गया ना चाय की पत्ती कैसे बनती है। हाँ, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि चाय बनने की कहानी आपने हमको एंड से शुरू तक क्यों सुनाई, शुरू से एंड तक क्यों नहीं सुनाई? और राजू, एक बात बताएं हम आपको। ठीक है, तू बता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप क्या हो? गैस करो, चवन्नी दूंगा। ओए मैं? ओ तू मुझे कहीं उल्लू का पट्टा तो नहीं समझ रहा? जीत गए। ओए और राजू, तू मेरी टांग खींचता है। ओए हैप्पी भैया, ये क्या हो गया? ओए, ये रिवॉल्विंग चेयर है, इस पे है ना टॉप के नंबर 1 लोग बैठते हैं। क्या है कि गांव की खाट से उठकर आ रहे हैं ना, नंबर 1 की कुर्सी पे जमने के लिए थोड़ा टाइम लग ही जाएगा।
सुनो जी, ये राजू परदेसी का ऑफिस कहाँ है? वो देखिए सामने रहा। नमस्कार, हमारा नाम राजू परदेसी है। कहिए। मेरा नाम रविंद्र चैटर्जी है। अच्छा। और मैं हैप्पी सिंह हूँ जी। मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। हाँ, और राजू किस जरूरी कार्य से आए हैं बता सकता है? नहीं। और गैस कर चवानी दूंगा। और आप चंदा या डोनेशन लेने आए हो ना, तो कर्जा या उधार लेने आए होंगे। व्हाट नॉनसेंस! मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि ये 20 लाख रुपया देने के लिए आया था मिस्टर राजू। मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। सेठ जी, रुको जी। सेठ जी, हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये हैप्पी भैया ने हमारा गुस्सा आप पर उतार दिया। आप क्या कहना चाह रहे थे, हमसे कही ना। मिस्टर राजू जी, मैं चाय का बहुत बड़ा डीलर हूँ। जी, और आपकी चाय की डिमांड बहुत बढ़ रही है। जी। इसका सही डिस्ट्रीब्यूशन और सही मार्केटिंग ना होने की वजह से ये चाय लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। जी। मैं चाहता हूं कि इसका डीलरशिप मुझे मिले। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में आपके चाय को पहुंचा दूंगा। ओ राजू, ओए, वी आर लकी। ओ जप्पी, ओ पप्पी, ओ आई एम हैप्पी। देखो चीनी, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि राजू की पहचान क्या है। ना आकर उसने ये साबित कर दिया है कि वो एक नंबर का झूठा है। ओके बेटे, एंजॉय योरसेल्फ। चल भाग, जल्दी आजा। ये ले तेरा बैग और जल्दी तेरे काम का सामान और एयर टिकट। चल भाग जल्दी। और सुन, वहाँ जाकर मेरी फ्रेंड मिलेगी एयरपोर्ट पर, उससे चाबी लेकर कार ड्राइव करके दार्जिलिंग चली जाना। ओके बाय, थैंक्स। अब तो खुश हो ना? खुश तो हूँ अंकल, लेकिन पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है। क्यों? हमने खुशियों को जाते हुए और दुखों को आते हुए बहुत बार देखा है। अंकल, अरे बेटी, तू खाम खा घबरा रही है। मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं कि मामूली सी अंदरूनी चोट है, सुबह तक इसे होश आ जाएगा। है? तू बैठ यहां, ख्याल रख इसका। है? ये लो, तुम अब तक यहीं खड़ी हो। अरे जाओ भाई, तैयारी करो, आज तुम्हारी मंगनी है। बस जा रही हूँ अंकल। तुम्हारी कैसी तबीयत है बेटी? अब ठीक हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, यहाँ खड़ी गप्पे मत मारती रहना। तुम शाम को जरूर आओगी ना? और देखो, फिक्र मत करना, उन्हें ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और देखना, वो तुम्हें हमारे जरिए ही मिलेंगे। बाय। बेटी, अंगूठी पहना दो। और ताली बजाओ। राजू बेटा, अंगूठी पहना दो। हाँ। चीनी, आओ ना। हाँ। तुम वक्त पे आ गई। सुनिए, ये चीनी है। चीनी, ये वो है जो हमने कहा था। करुणा, तुम्हारे पास तो अब सब कुछ है। सोचा क्या लेकर आऊं, तो ये फूल। फूल तो इन्हें बहुत पसंद है, हम इनके कोट पे लगा देते हैं। चीनी, हमारा यकीन मानो चीनी,
हमने तुम्हारे साथ कोई दगा नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम पर जो गुजर रही है वो जिंदगी भर हम पर गुजरती रहेगी। हमने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा चीनी, तुम्हारे हाथ तो हमारे हाथों से फिसल गए। चीनी, हम 1 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो गए थे, हम तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो गए थे, तो हमें पता लगा कि हमने वो 1 करोड़ रुपए करुणा जी के करोड़ों अरमानों का गला घोट कर कमाए। अब तुम ही बताओ, वो राजू जो दूसरों की खुशियों के लिए आंसू बहाता था, क्या अपनी खुशी के लिए किसी और का गला घोट सकता था? नहीं चीनी, नहीं। हम तुम्हें खोकर कभी खुश नहीं रहेंगे चीनी, मगर करुणा जी को अपनाकर ठुकरा देना अधर्म होगा। ये हमारे साथ क्यों हुआ राजू? अंकल, हमारी कंपनी के अकाउंट्स में से 5 करोड़ रुपए गायब हैं। गायब है? तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो सकता है? अंकल, चीनी भी तो गायब है। लेकिन वो तो खंडाला गई है। जी नहीं अंकल, चीनी खंडाला नहीं गई है, चीनी दार्जिलिंग गई है राजू के पास, और उसी ने ये पैसे मंगवाए हैं चीनी से। जब ईमानदारी से वो आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका, तब उसने ये तरीका अपनाया। आप हमें इस लिबास में देख के खुश तो है ना? बेटी, तुझे सुर्ख जोड़े में देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। बाबा, हम ये नहीं जानते कि हमने खोकर कुछ पाया है या पाकर कुछ खोया है। आप समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, समझ रहा हूं। बाबा, तुम्ही ने हमें जन्म दिया है। अगर तुम्ही ने हमारी तकदीर लिखी होती तो आज हमें ये दुख नहीं देखने होते। रुक जाओ, मुंह काला कर दूंगा। करुणा, अगर तूने इसे गले में वरमाला डाली तो मैं इस परदेसी बाबू को गोली मार दूंगा। ये देखिए अंकल, यहां खर्च किए जा रहे हैं आपके पैसे। जब ये आपकी दी हुई शर्त पूरी नहीं कर सका तो इसने इस तरह आपकी नाक काटी है। नहीं बाबूजी, ये सच नहीं है। हमको तो पता भी नहीं था कि हमारी शादी चीनी के साथ हो रही है। हम आपकी शर्तों पे खरे नहीं उतरे तो हमने चीनी से मना कर दिया था। मैं उस शर्त का तकाजा करने के लिए तेरे पास नहीं आया हूं, बल्कि उन 5 करोड़ रुपयों के लिए आया हूं जो मेरी पागल बेटी तेरे लिए लेकर आई। 5 करोड़? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? चीनी, तुमने हमसे... पापा, ये आप क्या? खामोश मत कह मुझे पापा। मेरे 20 साल के प्यार पर इस कमीने की 20 दिन की मोहब्बत भारी पड़ गई। इसे पूछ कि प्यार का फलसफा जानता है? नहीं, ये सिर्फ पैसे की अहमियत जानता है। बाबूजी, 1 करोड़ की शर्त की चोट देकर दिल नहीं भरा तो 5 करोड़ के गबन की गाली देने आ गए? अंकल, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे
गबन किसने किया? बोल 5 करोड़ रुपए का गबन किसने किया? बोल 5 करोड़ का गबन किसने किया? बोल 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 बोलता क्या नहीं? बोल 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 5 करोड़ का गबन किसने किया? बोल बोल नहीं तो जान से मार डालेंगे हम। मैंने मुझे माफ कर दो। सुना आपने? आपके 5 करोड़ का गबन इन्होंने किया और आप हमें धोखेबाज कह रहे हैं। कोई धोखा नहीं दिया हमने आपको। हम जानते थे कि आपकी नजरों में पैसा, प्यार और भगवान दोनों से पड़ा। आप समझते हैं जो मधुरता पैसों में है वो शारदा के सितार में नहीं, विष्णु के शंख में नहीं। आप समझते हैं जो सुंदरता पैसों में है वो रति की सूरत में नहीं, स्वर्ग की झांकी में नहीं। पैसे में जो पवित्रता है वो गंगा के पानी में नहीं, सावित्री के दामन में नहीं। पैसे में जो ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं, देवताओं की जुबान में नहीं। सत्य, शिव, सुंदर सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। पहले पैसा इंसान के हाथ की मैल हुआ करता था और आज इंसान के हाथ मैल में पैसा ढूंढते। बड़ा मनूस था वो दिन जिस दिन हमें आपके 10 लाख रुपए मिले थे। सुन रहे हैं आप? आपके उन्हीं पैसों की वजह से हमने अपने सपनों और मंसूबों को महल खड़ा किया और उन्हीं पैसों की वजह से आज हम अपने उन्हीं सपनों और मंसूबों के खंडर के ऊपर बेबस, लाचार और खाली हाथ खड़े हैं। लोग तो पैसों के पीछे भाग भाग के मरते हैं मगर हमें तो पैसों ने भगा भगा कर मारा। हमें इनसे प्यार हुआ, इन्हें हमसे प्यार हुआ, मगर प्यार कहां है? चारों तरफ तो पैसों की लानतें हमें चोटें दे रही हैं। हम अपने बगल में आपको महसूस कर रहे थे मगर आप हमारे पहले प्यार पर तरस खाकर खुद त्याग की देवी बन गई और बिठा दिया इस करोड़पति की बेटी को हमारे बगल में, जिसके बाप ने हमारे सामने 1 करोड़ की शर्त की ना पटने वाली खाई खोद दी थी और हमें कहते हैं कि हमें प्यार का फलसफा नहीं मालूम। प्यार छल नहीं, त्याग है, तपस्या है, पूजा है, प्रार्थना है, इबादत है, अरदास है। नदियों और झरनों के होने के बावजूद पपीहा पूरा साल प्यासा रहता है क्योंकि उससे सौती की बूंदों से प्यार होता है। हजारों शाह है इस दुनिया में मगर चकोर की नजर सिर्फ चांद पे टिकी रहती है क्योंकि वो चांद से प्यार करता है। प्यार करने वालों को प्यार खुद अपना फलसफा बताता है। हमारी 7वीं फेल पर मत जाइए। हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं ना वहां पर प्यार का संदेशा लाने वाले कौवे की चोंच को भी सोने से बढ़वा दिया जाता है। हमें अपने गरीब होने का दुख नहीं था मगर आप पैसों वालों के बीच आकर हम बहुत शर्मिंदा हुए। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से भाई। हम जा रहे हैं अपने गांव वापस। अरे आप लोगों के प्यार से तो हमारी मां की नफरत ही फली थी। जयराम जी की